सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विजन को पता चल गया था कि वांडा ने पूरे वेस्टव्यू के लोगों पर काबू कर रखा है और हेवर्ड ने वांडा पर अटैक करने की कोशिश की। इसीलिए वांडा ने उसे वार्न किया था और वांडा का भाई पिएत्रो भी उसके घर पर आ गया था, जिससे वांडा बहुत हैरान हुई थी। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हैलोवीन सीजन स्टार्ट हो गया है। इसीलिए बिली और टॉमी अपने कॉस्ट्यूम के बारे में सोच रहे होते हैं और अपने अंकल पिएत्रो के साथ मस्ती करने लगते हैं। वांडा और विजन भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर नीचे आते हैं, लेकिन विजन वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि उसे वेस्टव्यू में छानबीन करनी थी ताकि उसे पता चल सके कि आखिर वांडा सभी को कंट्रोल क्यों कर रही थी। वांडा भी ये बात समझ जाती है, इसीलिए वो विजन से कहती है कि हमारा पहला हैलोवीन है, इसीलिए हमें इसे साथ में मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लग जाती है। तो पिएत्रो वांडा को कहता है कि मैं बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ और विजन वहाँ से चला जाता है। वांडा परेशान होती है, लेकिन पिएत्रो बिली और टॉमी के साथ बाहर मस्ती करने लग जाता है। वो साथ में कैंडी चुराते हैं और पंपकिन फोड़ते हैं। वहीं विजन वेस्टव्यू में आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ देखता है कि शहर के बाहरी हिस्से में लोग अजीब से टाइम लूप में फंसे हुए हैं और वो एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे थे। ये देखकर विजन हैरान हुआ आगे बढ़ जाता है। वहीं वेस्टव्यू के बाहर शॉर्ट बेस में मोनिका हेवर्ड पर गुस्सा करती है कि तुम मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुमने वांडा को मारने की कोशिश की और इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन हेवर्ड उसकी बात नहीं सुनता और मोनिका, जिमी और डार्सी को अपने बेस से बाहर निकाल देता है। इससे मोनिका समझ जाती है कि हेवर्ड जरूर कुछ बुरा प्लान कर रहा है क्योंकि वो मोनिका को बेस से बाहर निकालकर अपनी हद पार कर चुका था। इसीलिए मोनिका और जिमी हेवर्ड के आदमियों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और कुछ शॉर्ट के कपड़े पहनकर वापस बेस में घुस जाते हैं। डार्सी हट के डेटा को हैक कर लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हेवर्ड ने बाउंड्री के माध्यम से वेस्टव्यू के लोगों को ढूंढने का तरीका निकाल लिया है, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। साथ ही उन्हें मैप में विजन का रेड पॉइंट भी दिखाई देता है, जिसे हेवर्ड वाइब्रेनियम की मदद से ट्रैक कर रहा था। इससे उन्हें पता चलता है कि विजन बाउंड्री की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें यह भी पता चलता है कि बाउंड्री के आसपास के लोग एक जगह पर फ्रीज हो चुके हैं। वही विजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है तो उसे वेस्टव्यू के लोग फ्रीज हुए नजर आते हैं। विजन उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वांडा के मैजिक की वजह से एक जगह स्थिर हो चुके थे। विजन अपने असली रूप में आकर हवा में उड़ता है, जहाँ विजन को एक कार दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाता है तो उसमें एग्नेस होती है। विजन उसे अपनी पावर से नॉर्मल कर देता है तो एग्नेस उसे बताती है कि तुम एक सुपर हीरो एवेंजर हो, लेकिन तुम्हारी तो डेथ हो चुकी थी। विजन को कुछ समझ नहीं आता तो एग्नेस उसे कहती है कि कोई भी इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वांडा ने सभी के दिमाग पर काबू कर रखा है और वो किसी को भी शहर छोड़ने को नहीं दे रही। इससे दुखी होकर एग्नेस पागलों जैसा बिहेव करने लग जाती है। इसीलिए विजन उसे वापस पहले जैसा करके उसे प्रॉमिस करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और वो बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं टॉमी के पास भी पिएत्रो जैसी पावर आ जाती है, इसीलिए वो बहुत मस्ती करने लग जाता है और बिली को साथ लेकर कैंडी लेने के लिए चला जाता है। वांडा को पिएत्रो पर शक हो जाता है क्योंकि उसे तो अल्ट्रॉन ने मार दिया था और उसकी शक्ल और आवाज भी बदल गई थी। वहीं मोनिका के हेक्स में जाने के लिए जो व्हीकल बनाने वाली एरोस्पेस कंपनी को हायर किया था, वो 1 घंटे में व्हीकल लेकर आने वाले थे, जिससे मोनिका खुश होती है। इसीलिए वो वहाँ जाने लगते हैं क्योंकि उसने उन्हें बेस से दूर बुलाया था ताकि हेवर्ड को इस बारे में पता न चले। लेकिन डार्सी मोनिका को कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम पहले ही 2 बार एक्स के आर पर जा चुकी हो, जिससे तुम्हारे सेल्स बदल चुके हैं और तुम्हारा आणविक स्तर 2 गुना बढ़ गया है, जिसकी वजह से तुम बदल रही हो। लेकिन फिर भी मोनिका उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो कुछ भी करके वांडा की मदद करना चाहती थी। तो डार्सी भी मान जाती है, लेकिन वो वहीं रुकने का फैसला करती है ताकि वो हेवर्ड की गतिविधियों पर नजर रख सके। मोनिका और जिमी वहाँ से साथ में निकल जाते हैं। वही वांडा पिएत्रो के पास बैठी हुई होती है और पिएत्रो से कहता है कि तुमने इतने दिनों से वेस्टव्यू के बच्चों को कहाँ छिपा रखा था। इससे वांडा को कुछ समझ नहीं आता। पिएत्रो से कहता है कि मैं तुम्हारे मैजिक से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वांडा उसे कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैंने ये कैसे किया, बस मुझे याद है कि मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। वहीं विजन बाउंड्री के काफी नजदीक आ जाता है और उस शेख से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। इस बात का पता हेवर्ड को चल जाता है, इसीलिए वो सभी बाहर आ जाते हैं। विजन भी बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसे वांडा ने अपनी सुपर पावर से क्रिएट किया था, इसीलिए हेक्स के बाहर आते ही उसके टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। ये देखकर डार्सी उसकी मदद के लिए जाने लगती है, लेकिन हेवर्ड के साथी उसे रोककर हथकड़ी से बांध देते हैं। विजन दर्द से चीख रहा होता
जाता है। बिली को भी उसकी आवाज सुनाई दे जाती है क्योंकि अब उसकी पावर एक्टिवेट हो गई थी, इसीलिए अपनी वार्प रियलिटी की पावर से विजन के डर को महसूस कर पा रहा था। इससे बिली काफी डर जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। तो पिएत्रो वांडा से कहता है कि तुम्हारा पति एक बार मर चुका है, वो दोबारा नहीं मर सकता। इससे वांडा गुस्सा होकर पिएत्रो को दूर फेंक देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो पिएत्रो नहीं है, इसीलिए वो बिली को ध्यान केंद्रित करने को कहती है। तो बिली उन्हें अपनी पावर से बताता है कि कुछ सोल्जर डेड के सामने है और डेड धीरे धीरे टूट रहे हैं। इससे वांडा समझ जाती है कि विजन हेक्स के बाहर चला गया है, इसीलिए वो सभी को फ्रीज करके हेक्स की बाउंड्री को और ज्यादा बढ़ाने लग जाती है ताकि विजन बच जाए। हेवर्ड और उसके साथी ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर डार्सी और हेवर्ड के कुछ साथी हेक्स की चपेट में आ जाते हैं, जिससे वो सभी 1990 के समय की चीजों में बदल जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।